अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौर से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है यदि यदि 19 का 17% ए के बराबर हो तथा 17 का 19% बी के बराबर हो तब निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर पहला, ए लेस देन बी, ए बराबर बी। ए तथा बी पारस्परिक संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ए ग्रेटर देन बी। कहता है 19 का मतलब गुना 17%। 17 को परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, बराबर ए। अब बी कहता है 17 का मतलब गुना 19% बट्टा परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा 100 आएगा, बराबर बी। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। 17 को 19 को गुना करेंगे, 17 को 19 गुना है, 17 19 गुना है, बट्टा 100 बट्टा 100 दोनों सेम है। तो ए बराबर बी, ए बराबर बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी, ए बराबर बी। क्वेश्चन कहता है यदि 19 का 17% ए के बराबर हो तब 17 का 19% बी के बराबर हो तब निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ए बराबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि log 2 बराबर x तथा log 3 बराबर y हो तब log 54 होगा 3x प्लस वाई, वाई क्यू प्लस एक्स, एक्स वाई क्यू, 3y प्लस एक्स। क्वेश्चन कहता है log 2 बराबर x, log 2 बराबर x, log 3 बराबर y। तो log 54 को log 54 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27 दूना 54 ऐसे लिख सकते हैं। इस 3 को 3 के पावर 3 log 3 के पावर 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर क्यों, 3 3 9 3 27 गुना 2 54, log 54 को ऐसे लिख सकते हैं। इस log इसको अब गुना में है तो log दोनों में लगाएंगे तो log प्लस में चल जाएगा। log 3 का क्यों प्लस log 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना में है। तो ये पावर में है तो इसको पावर के गुना में ले लेंगे इस साइड। तो ये log 3 प्लस log 2 सेम आ जाएगा। पावर वाला को पीछे पलट लेते हैं और प्लस log 2। तो log 3 का मान y और प्लस log 2 का मान x। तो 3y प्लस x, ऑप्शन नंबर 3x प्लस y, 3y प्लस x, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। कहता है यदि log 2 बराबर x, यदि log 3 बराबर y हो तो log 54 को फैक्टर ऐसे कर सकते हैं। 3 का क्यूब गुना 2, 3 का क्यूब गुना 2। तो ये फैक्टर किए तो log को दोनों साइड लगाए तो log 3 का क्यूब प्लस log 2। तो आप log 3 और log 2 का मान रखे और पुट किए। अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी 10% हानि पर 400 रुपया में बेची जाती है तो घड़ी का क्रय मूल्य होगा 360 रुपया, 444 रुपया, 410 रुपया और 390 रुपया। 10% के हानि से 10% के हानि से परसेंटेज हटाएंगे, बट्टा में 100 बराबर 400। इसमें x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे गुना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, x माइनस एक को x में गुना करेंगे तो x बट्टा 10 बराबर 400। इसको अब गुना करेंगे तो 10x माइनस एक्स तो 9x बट्टा 10 बराबर 400, बराबर कितना 400। तो 9x बराबर 4000, 9x बराबर 4000 तो x बराबर 4000 बट्टा
9, 4000 बटा 9, तो x बराबर 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ऐसे लगभग कुछ आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन कहता है यदि घड़ी के 10% के हानि से 10% के हानि से 400 रुपया में बेची जाती हैं तो घड़ी का क्रय मूल्य होगा 444 रुपया। अगला क्वेश्चन, यदि 9 छात्रों का प्राप्तांक 10, 2, 16, 12, 8, 14, 7, 6, 15 हो तो प्राप्तांकों का माध्य है 4, 8, 10, 6। माध्य बराबर फॉर्मूला आता है सभी का योग, सभी का जोड़ बट्टा सभी का योग 10 + 2 + 16 + 12 + 8 + 7 प्लस ये 6 नहीं है, ये 8 है, +8 + 15 बट्टा कितना है? 9। 9 ये सभी को जोड़ेंगे तो 90/9 बराबर 10। 10 2 12, 12 दूना 24, 24 ये दोनों 24, 24 6, 24 6 30, 30 10 40, 8 48, 48 7 55, 55 55, 48 7 8 7 15 55 90 आएगा, कुछ छूट 90 14 इस बीच में 14 हुआ, 90/9 बराबर 10। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कहता है यदि साइन थीटा बराबर a² - b² बट्टा a² + b² हो तो cos थीटा बराबर होगा 2ab/a² - b² a² + b² बट्टा 2a² - b², 2 × a² × b² बट्टा a² + b², 2ab/a² + b²। तो साइन थीटा बराबर p/h, साइन थीटा बराबर p/h। p का मान कितना है? ऊपर में ऊपर वाला p, नीचे वाला h, तो p बराबर है a² - b², h बराबर है a² + b², तो b बराबर हो जाएगा 2ab, b बराबर 2ab। पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा तो b बराबर 2ab निकल जाएगा। b बराबर h² - p², ये फार्मूला से निकालिएगा तो निकल जाएगा h² - p²। तो यहाँ पे 2ab, तो cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर b/h, b का मान 2ab/h का मान a² + b², a² + b², h का मान है तो 2ab/a² + b², 2ab/a + b²। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर राइट सी। क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर दिया है माइन और cos थीटा बराबर पूछा है, तो साइन ऊपर में होता है p, नीचे में होता है h, ph है तो b बराबर 2ab होता है, तो cos थीटा बराबर b/h, तो b/2ab/a² + b²। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर तीन वर्षों का 10% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपया है तो मूलधन क्या होगा? t बराबर 3 वर्ष, r परसेंटेज r बराबर 10% और अंतर d बराबर, दोनों का अंतर d बराबर 93 रुपया। तो फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के लिए d बराबर p × r/100, r/100 का होल स्क्वायर इंटू r/100 + 3। तो यहाँ पे d का मान है 93 बराबर p × r का मान 10/100 का होल स्क्वायर इंटू r का मान 10/100 10/100 + 3
तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 93 93 93 p इंटू एक बटा स्क्वायर को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 गुना ये जोड़ है तो 100 या 300 300 300, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 10 या 30 10 या 30 30 बटा 10 30 बटा कितना 10 या 30 30 एक 31 31 बटा 10 हो जाएगा, 31 बटा 10 31 या 93 31 या 93 31 या 93 तो 3 बराबर p इंटू ऊपर में कुछ नहीं बचा है 1 बट्टा नीचे में 100 गुना 10 100 गुना 10 तो ये p ऊपर में है तो p बराबर हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो p बराबर हो जाएगा 1000 या 3000 1000 या 3000 3000 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन कहता है किसी मूलधन पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज के दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दोनों का अंतर डी बराबर 93, मूलधन का रुपया होगा, मूलधन पूछा है, पी पूछा है तो पी बराबर 1, आर 10%, टी 3 वर्ष तो 3000 आया। अगला क्वेश्चन, एक गोला एक घन के अंदर के सभी पृष्ठों को स्पर्श कर रहा है तो घन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात होगा 4:π, 6:π, 12:π और 3:π। क्वेश्चन कहता है एक गोला एक घन के अंदर के सभी पृष्ठों को स्पर्श कर रहा है तो घन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात होगा, घन का आयतन तथा गोले का आयतन का अनुपात होगा, घन का भुजा बराबर x तो त्रिज्या हो जाएगा x/2, त्रिज्या हो जाएगा x/2 तो घन की आयतन बटा गोले की आयतन तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है तो x का क्यों x गुना x बटा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू तो 4/3 पाई इंटू आर के जगह पर x/2 गुना x/2 तो ये ट्रिपल एक्स कैंसिल, ये 4 दूना ये 2 दूना 4 4 कैंसिल, ये 2 नीचे वाला 3 और 2 को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाला 3 ये 3 और ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा पाई, 6/पाई तो अनुपात हो जाएगा 6:पाई, 6:पाई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या बी। एक गोले एक घन के अंदर सभी पृष्ठों को स्पर्श कर रहा है, घन का आयतन गोले का आयतन का अनुपात होगा, घन की भुजा x मान भुजा x तो त्रिज्या x/2 तो गोले की आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है और घन का आयतन भुजा क्यों होता है तो x को 3 बार गुना किया और भुजा r को 3 बार गुना किए। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान होगा 4/5 4/3 3/5 1/3। क्वेश्चन कहता है tan थीटा बराबर होता है p का मान दिया है 3 और b का मान दिया है 4 तो h का मान √p² b² माइनस p² b² प्लस p² या p² प्लस b² प्लस होता है h जब ये दोनों पूछते तो h माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये p² यानी 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, तो दोनों को 3 3 9 4 4 चौको 16, ये वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 9 25 बराबर 5। एच का मान 5, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। पी का मान 3/5, 3/5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान होगा टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, तो पी का मान 3 और बी का मान 4, तो एच का मान 5। एच का मान कितना आएगा 5, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। पी का मान कितना है, पी का मान 3 है और एच का मान 5 है, एच का मान 5 है, तो 3/5। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, उसके छतफलों का अनुपात होता है वर्ग। छतफलों का अनुपात वर्ग, तो 5 का स्क्वायर प्लस अनुपात 7 का वर्ग, तो 25/749 आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 25/49। अगला क्वेश्चन, यदि ये हो गया एन अवयव वाले एक समूच के उपसमुचों की संख्या होगी 2n, n स्क्वायर, n के पावर 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है n अवयव वाले एक समुच में उपसमुचों की संख्या होगी। एक समुच में उपसमुचों की संख्या क्या होगा, 2n, n स्क्वायर, n के पावर 2 के पावर n उपयुक्त में से कोई नहीं, 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 2 के पावर n। n अवयव वाले समुच में उपसमुचों की संख्या 2 के पावर n होता है। अगला क्वेश्चन, एक समकोणीय त्रिभुजाकार बगीचा का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि समकोण बनाने वाली इसकी दो भुजाएं का अनुपात 3:4 है, तो बगीचे का परिमाप होगा 120 मीटर, 240 मीटर, 300 मीटर, 60 मीटर। क्वेश्चन कहता है एक समकोणीय त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल 600 मीटर, क्षेत्रफल दिया है 600 मीटर, 600 मीटर वर्ग मीटर। दो भुजा का अनुपात ये 3x ये 4x, भुजा का अनुपात समकोण त्रिभुज में भुजा का अनुपात 3x 4x ABC, तो AC ये पूछा है। तो बगीचे का परिमाप तीनों का पूरा पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 3x गुना 4x और क्षेत्रफल कितना है 600। क्षेत्रफल 600 बराबर 1/2 गुना 3x गुना 4x, ये 2 से 4 दूना 2 दूना 4, तो 2 बार में कट गया, 3 दूना 6, 600 बराबर 600 एक्स स्क्वायर, डबल एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 606 बार 100 बार में कैंसिल, तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, एक्स का रूट होता है 10, एक्स का कितना होता है 10, एक्स का 10 का वर्ग 100 होता है, तो रूट में है तो 10 होगा, तो ये 10 एक्स के जगह पर 10 रखेंगे, 4 गुना एक्स 10 बराबर 40, 3 गुना 10 बराबर 30, 3 गुना एक्स बराबर 30, ये ए बी और बी सी, ए बी बी सी निकल गया, और अब ए सी बराबर होगा, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 30 का 900, 40 का 1600, 900, 2500, दोनों को जोड़ेंगे तो 2500, 25 का वर्ग होता है
2500 का वर्ग होता है 50, AC बराबर 50, तो तीनों का पूछा है। तो AB प्लस BC प्लस AC, तो 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50, ये तीनों को जोड़ेंगे 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहता है एक समकोणीय त्रिभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 600 है तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुने लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 3x गुना चौड़ाई 4x। तो ये दोनों का काटे तो x बराबर 10 आए, ये x के जगह पर पुट किया और AC का निकाला और तीनों का जोड़ कर ऑप्शन। 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 2640 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगने की आवश्यकता पड़ेगी? 20, 30, 25, 24। क्वेश्चन कहता है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 26 से 40 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? त्रिज्या r बराबर 21 मीटर और मैदान की परिधि होता है 2 पार, परिधि होता है मैदान की परिधि 2 पार, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r, त्रिज्या 21, 7 तिया 21, तो ये 22, 3 दूना 6, 22 छके 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 332, 300 कितना होगा? 6 दूना 12 2 और 6 दूना 12 1 13, 332 मीटर। ये परिधि हुआ 332 मीटर, 132 मीटर। तो 132 मीटर पूरा करने के लिए 132 मीटर पूरा करने के लिए एक चक्कर, तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा 132 1/132, इसीलिए 2640 बराबर 1/132 गुना 2640, 26 से 40, तो ये दोनों को भाग देंगे 26 से 40 बट्टा 132, 132 दूना 264, 20। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन कहता है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 26 से 40 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितना चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? त्रिज्या r बराबर 21 मीटर और परिधि 2 पाई r होता है, 2 गुना पाई 22/7 गुना r दिया है 21 मीटर, तो 7 तिया 21, 3 दूना 132 मीटर, परिधि 132 मीटर, तो एक चक्कर 132 के लिए एक, तो एक के लिए 1/132, तो 26 से 40 के लिए 1/132 गुना 26 से 40, तो ऑप्शन 20। 26 40 को काटेंगे तो 20 2 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अगला क्वेश्चन, रूट अंडर एक्स क्यू का मान क्या होगा? x के पावर 21/8, x के पावर 8, x के पावर -21/8, x के पावर 9/8। क्वेश्चन कहता है रूट अंडर एक्स का क्यू, जो कहा है सो लिख देंगे, x का क्यू तो x का क्यू, और कितनी बार है? 2 1 2 3 बार है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 वर्ग, 2 दूना 4 दूना 8 है तो 8 ऊपर में घटाकर 1 7/8, तो x के पावर 3 गुना 7/8, तो x बराबर हो जाएगा x, तो हो जाएगा x और 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21/8, 21 बटा कितना 8, x के पावर 21/8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है रूट अंडर एक्स क्यू का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो जो कहेगा उसको रख देंगे, पहले उसको रख देंगे एक्स का क्यू, और ऊपर में क्या करेंगे? तीनों का गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8,
8 8 में से 1 घटा देंगे 7, यहीं पे 4 रहता है तो 4 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लिख देते हैं, ऊपर में 15, तो यहाँ पे 8 है तो 8 है, 1 घटा कर 7, तो 7 या 21, 21/8। अगला क्वेश्चन 4 + 8 × 7 - 3 + 4 - 3 3 - 4 के रेखा का मान होगा 28, 33, 41, 37। तो 4 + 8 × 7 - 3 + 4 माइनस ये दोनों को घटाएंगे, 4 में से 3 गया, ये माइनस का माइनस नहीं रखेगा, 4 में से 3 गया तो -1 तो 4 + 8 7 7 -3 7 - 3 + 4 4 माइनस प्लस 4 1 5, तो ये 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, 4 8 चौको 32, 8 चौको कितना 4 + 32, 4 + 32 + 5, ये दोनों को जोड़ेंगे 32 4 36 5 41, 32 5 4 36 5 41। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन किसी रेखा के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुने के बराबर है तो वह संख्या 7 8 9 12। 36 गुना वर्ग स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर गुना 36 बराबर घन मतलब क्यू है, एक्स का क्यू गुना 4, तो 36 गुना 4 एक्स स्क्वायर गुना 36 बराबर एक्स क्यू का लिख सकते हैं एक्स गुना 4। अब ये x बराबर हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर गुना 36 बट्टा एक्स स्क्वायर गुना 4, इसको बट्टा में ला लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 9 चौको 36 होता है, तो 9 बार में x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 9। ये कैसे कि यहाँ पे एक्स क्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स, और इसको एक्स स्क्वायर एक्स को इसको यहाँ पे लाएंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 36 बटा एक्स स्क्वायर गुना 4 हो जाएगा बट्टा में, तो ये दोनों को काटे तो 9 आया, तो x बराबर 9। अगला क्वेश्चन log 2 + 2 × log 5 - log 3 - 2 × log 7 का निम्नलिखित में किसके बराबर है, log 12/29, log 7/10, log 50/147, log 50/129। log प्लस में है तो इसको गुना में लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो भागा में लिखेंगे, तो log log 2 गुना 5 को उस साइड ले जाएंगे तो पावर में हो जाएगा, log 2 + log 5 के पावर 2 माइनस log 3 माइनस log 7 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं log 2 गुना 5 के पावर 2 बट्टा माइनस में है, ये दोनों माइनस में है तो माइनस में भागा में आ जाएगा, तो ये 3 गुना 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 2, 7 के पावर 2, तो इसको गुना करेंगे तो कितना था log 2 गुना 5 के पावर 2, log 2 गुना 5 के पावर 2 बट्टा 3 गुना 7 के पावर 2, तो log 2 25, 5 से 25, 5 का वर्ग होता है 25 दूना 50, 50 बट्टा 7 का वर्ग 49, 49 तिया 147, log 50/147 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन कहता है log 2 + log 2 × log 5 - log
log 3 माइनस 2 इंटू log 7 निम्नलिखित में किसके बराबर? log से पहले 2 रहेगा उसको बटा पावर में ला लेंगे, log से पहले 2 है इसको पावर में ले लिए, और ये माइनस में रहेगा तो भागा में आ जाएगा, और प्लस में रहेगा तो गुना में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। प्लस रहेगा तो ऊपर, भागा अधिक माइनस रहेगा तो नीचे। तो यहाँ पे नीचे ऊपर करके लिख लिए भागा। अगला क्वेश्चन, यदि s के पावर 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 9 एवं 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 19, 3 की पावर x माइनस 9 बराबर रूट 9, तो x एवं y का मान होगा, x माइनस वाई का मान होगा। तो यहाँ पे 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो x बराबर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। पावर क्या होगा? इक्वल होगा। पावर क्या हो जाएगा? इक्वल। तो समीकरण 1, तो ये कहता है 3x की पावर माइनस वाई बराबर रूट 9 को लिख सकते हैं 3, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो x माइनस वाई बराबर 1। तो समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को एक में रखने पर x माइनस वाई बराबर 1, तो ये चिन्ह विपरीत है, चिन्ह सेम रहता है तो घटता, और चिन्ह विपरीत है तो जुटेगा। तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो x 2x बराबर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर 2 1 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, x बराबर हो गया 3/2, x बराबर 3/2। तो ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई, x की जगह पर 3 को उस साइड, 3/2 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 2 माइनस 3/2, 3/2, 2 दूना 4 माइनस 3 में 4 में से 3 गया तो 1 बटा y बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या होगा? 1/2। क्वेश्चन कहता है यदि x की पावर x प्लस वाई बराबर 9 एवं 3 की पावर x माइनस वाई बराबर रूट 9, तो x एवं y का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3/2, 2/3, ऑप्शन नंबर बी 5/4, 3/4, ऑप्शन नंबर सी 3/2, 2/1, ऑप्शन नंबर डी 1/2, 3/2। तो 3/2 और 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ये कैसा हुआ सो दिखा देते हैं, x के पावर x प्लस 3, और ये 9 का वर्ग होता है 3 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। अगला क्वेश्चन, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले की विस्थापित हवा का आयतन होगा 144 घन सेंटीमीटर, 144 पाई घन सेंटीमीटर, 288 पाई घन सेंटीमीटर और 288 घन सेंटीमीटर। तो 12 व्यास दिया है 12, डी बराबर 12, तो आर बराबर हो जाएगा d/2, तो 12/2, 12/2 तो 6, आर बराबर त्रिज्या 6 हो जाएगा, त्रिज्या 6 हो जाएगा। आयतन होता है गोले का आयतन 4/3 पाई गुना आर का क्यूब, तो 6 गुना 6 गुना 6, 3 दूना 6, 6 छाका 36, 4 दूना 36, 8 288, 36 8 288 पाई। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का विस्थापित हवा का आयतन होगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो आयतन 288 पाई। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। जय हिंद।